श्रीदेवी भागवत सुधा सागर पंचम स्कंद 23वां अध्याय। भक्तगणों, आज श्रीदेवी भागवत सुधा सागर में शिशुमार चक्र का वर्णन के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सत्व ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोग है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल प्रचन रहने वाले लोग इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले चौथे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्रादि ज्योतिगर्ग निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुवलोक को ही उन सब के आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को खोदने वाला पशु छोटी बड़ी और मध्यम रस्सी में बंधकर कर्म से निकट दूर और मध्य में रहकर खंबे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र ग्रहगण बाहर भीतर के कर्म से इस काल कर्म में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योति गण भी प्रकृति और पुरुष के सहयोगवश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार शूष के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी मूछ के सिर पर ध्रुव स्थित है। पूछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है। पूछ की जड़ में धाता और विधाता है। इसके कटी प्रदेश में सप्तऋषि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़कर कुंडली मारे हुई है। ऐसी स्थिति में अभिजित से लेकर पूर्ण वर्षु पर्यटन जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं और इसके दाहिने भाग में हैं, और पुष्यिक से लेकर उत्तरा आषाढ़ पर्यटन जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं वे बाएं भाग में हैं। लोक में भी इस शिशुमार कुंडलाकार होता है। तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या भी समानता है। इसकी पीठ में अजविधि, मूल, पुड़ा, आषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है और उधर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाएं कटी तटों में पूर्णवर्षु और पुष्य नक्षत्र है। पीछे के दाहिने और बाएं चरण में आंध्रा और आश्लेषा नक्षत्र है तथा दाहिनी और बाईं नथुनु में कर्मश, अभिजित और उत्तरायणाषाढ़ है। इस प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में स्वर्ण और पूर्वाषाढ़ एवं दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र है। माघा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाएं पश्चिलियों में और विपरीत कर्म से
मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिने पसलियों में है। सदविशा और ज्येष्ठा ये दोनों नक्षत्र करवश दाहिने और बाएं कंधों की जगह है। इसके ऊपर की थूथनी में अगस्त्य, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, ककुत में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनु में अश्विनी कुमार, प्राण और अपमान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित है। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए और इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय काल चक्र स्वरूप सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह और नक्षत्र ताराओं के रूप में भगवान का आदि दैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपयुक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों काल उनके इस आदिदैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और बंधन करता है, उसके उस महान किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।